जाने वो कैसे लोग थे जिनको सही एडवाइस मिली और सही टाइम पे सही फटकार मिली। जी हाँ, देखिए, जैसे किसी को खांसी होती है ना, तो दवाई, सिरप, इंजेक्शन सब ऑफर करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं कहता समय निकाल के कि लाइफस्टाइल पर ध्यान दो, स्मोकिंग मत करो, योगा करो, प्राणायाम पर ध्यान लगाओ, क्योंकि वेरियस रीजंस हम सभी जानते हैं। पर मैं एक छोटी सी कोशिश यहाँ अपने परिवार के साथ कर रही हूँ कि आप मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स तो यूज़ कीजिए, लेकिन नेचुरल रेमेडीज़ का ज्ञान होना, इन्हें सही समय पर इस्तेमाल करना, इसके लिए भी आप कंफर्टेबल होने चाहिए। और मेरे परिवार के वो सभी लोग जो मेरी बात मानते हैं, चीज़ों को करके देखते हैं, यकीन मानिए वक्त पड़ने पर वो नेचुरल रेमेडीज़ को प्रेफर करते हैं, पहले उसको ट्राई करते हैं। कई लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी और चीज़ की, लेकिन जिनको ज़रूरत पड़ती है वो प्रोडक्ट्स भी ट्राई करते हैं। तो आज ऐसा ही एक छोटी सी कोशिश मैं आपके साथ कर रही हूँ। समर सीजन में जब बार बार टैनिंग हो जाती है, सैलून बार बार पुकारता है कि फेशियल करा लो, आपको लगता है कि स्किन बहुत डल लग रही है, वो फ्रेशनेस, वो चार्म चेहरे पर नहीं है, ये मैं आपको एड्रेस करके दिखा रही हूँ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। घर पर मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके कैसे आप अपने चेहरे पर वो ग्लो लेकर आ सकते हैं, वो टैनिंग हटा सकते हैं, वो डलनेस हटा सकते हैं, वो फ्रेशनेस अपने चेहरे को दे सकते हैं। आप चाहें तो इस रेमेडियल एक्शन को वीकली फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, और आप खुद देखेंगे कि सैलून के आपके जो ट्रीटमेंट्स हैं वो आपको कम कराने पड़ रहे हैं। टैनिंग जो हो जाती है चेहरे पर, तो आपको बार बार डिटैन नहीं करना पड़ रहा है, और स्किन काफ़ी हेल्दी है। रेडी एवरीबडी? आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ मैजिक होते हैं, लिटरली सब्सक्राइब कीजिए और फिर चैनल को एक्सप्लोर कीजिए और अपना रीज़न ढूंढिए कि भाई आप क्यों बना रहना चाहते हैं। यकीन मानिए एक से ज़्यादा रीज़न मिलेंगे। मैं यहाँ आपको नेचुरल रेमेडीज़ बताती हूँ और आप मेरा ज्ञान बढ़ाते हैं अबाउट आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, किससे खुश हैं, किससे ना खुश हैं, और ये सारा का सारा ज्ञान प्राप्त करके मैं इसे प्रोसेस करके आपके लिए फिर से लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों को और बेनिफिट हो सके। इसीलिए जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि जब भी आपको डिटैन करना होता है या चेहरा डल लगता है तो आप क्या यूज़ करते हैं। ये प्रोडक्ट होता है या DIY रेमेडी होता है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आप उससे कितना खुश या ना खुश हैं, ताकि हम इन सब चीज़ों को पढ़ सके, समझ सकें। आज एक तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ कंप्लीटली नेचुरल है। कुछ चीज़ें जो मैं इस्तेमाल करती हूँ इन बिटवीन द रेमेडीज़, सभी मैं यहाँ टैग कर दूंगी। कुछ डिटैन पैक्स जो मैंने अपने लिए ट्राई किए हैं एंड आई फाउंड देम यूजेबल, वो भी मैं टैग कर दूंगी, आप उनको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। विदाउट फर्दर डिले, स्टेप नंबर 1 इज गेटिंग टमेटो जूस। देखिए, आप हल्का सा कट लगा के टमाटर को ऐसे ही निचोड़ सकते हैं, जूस और पल्प बाहर आ जाएगा। नहीं है, हम थोड़ा नीटली करना चाहते हैं, तो आप टमेटो को अच्छे से हल्का रैंडमली कट करके ग्राइंड कर लीजिए, अच्छे से स्ट्रेन करके इसका जूस निकाल लीजिए। इधर वे इज परफेक्टली ओके। अगर आप कोई स्केप्टिकल जने हैं, सेंसिटिव स्किन वाले हैं, डाउट रहता है, आपको नहीं पता ये कैसे बिहेव करेगा स्किन पे, प्लीज़ डू टेक अ पैच टेस्ट एंड देन ओनली गिव इट अ ट्राई। अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छे से काम कर रहा है, आई एम ओके, आई एम कंफर्टेबल, देन प्रोसीड। वो सभी लोग जिनकी स्किन कंप्लीटली परफेक्ट है, बैरियर रप्चर नहीं हो रखा है, स्किन काफ़ी स्ट्रांग है, DIYs के लिए आप कंफर्टेबल हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, डरना नहीं है, रुक जाओ, आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं लेमन जूस से तो हम दूर रहेंगे, इंटरनेट सेज नो लेमन जूस ऑन द फेस, कीप इट अवे। सिर्फ टमेटो जूस कैन ऑल्सो डू वंडर्स फॉर यू। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन A, C, K होता है इसके अंदर, इतने सारे ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन के टैन को एड्रेस ही नहीं करते हैं बल्कि फिक्स करते हैं। आपके चेहरे पर ब्राइटनिंग आती है, जो बार बार ऑयल प्रोड्यूस होता है ये हटता है, एंड व्हाट नॉट, इट कैन डू ऑल द मैजिक्स फॉर योर स्किन। आपको यही जूस लेना है अपने हाथों से ही, आप ब्रश लेना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं। जस्ट पुट अ वेरी थिन लेयर, ऑब्वियसली थिन ही निकलेगा, पुट इट ऑल ओवर योर फेस। आंखों को अभी फिलहाल के लिए रहने देंगे क्योंकि हम चाहते हैं हमारी स्किन इसे एब्जॉर्ब करे। तो प्रॉपरली पूरे चेहरे पर लगाइए, गर्दन पर लगाइए, चेस्ट पर लगाइए, हाथों पर लगाइए, पैरों पर लगाइए, जहाँ वो डलनेस आ रही है चेहरे पर, आप उसे एड्रेस करना चाहते हैं, वहाँ इसको आप अच्छे से अप्लाई कीजिए एंड लेट योर स्किन ड्रिंक। आपको टाइम देना पड़ेगा कि स्किन इसको अच्छे से ड्रिंक कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। इसके पश्चात जब ये एब्जॉर्ब हो जाए, आपको हल्की सी स्टिफनेस फील होगी। इसके बाद दोबारा अप्लाई कीजिए। जी हाँ, सूखी हुई त्वचा के ऊपर ही अब दोबारा से कोट नंबर 2 करेंगे। सिमिलरली कोट नंबर 3 भी किया जा सकता है, आई लीव इट अप टू यू, जितना आप कंफर्टेबल हैं।
जब आप इसको अच्छे से अपने चेहरे पर लगा लें, ये सूख जाए, इसके बाद आप प्लेन वाटर रिंस करेंगे। ल्यूक वार्म मैं हमेशा कहती हूँ मेक्स होल लॉट ऑफ अ डिफरेंस, आपकी रेमेडी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। बाकी आपके ऊपर है जैसे आप करना चाहें। आजकल तो गर्मियाँ हैं, वैसे भी ल्यूक वार्म ही आ रहा होगा शायद। तो अच्छे से रिंस करके सॉफ्ट कॉटन या माइक्रोफाइबर टाल जो भी अवेलेबल है, पैट ड्राई योर फेस। देखिए हम यहाँ पर जो टमेटो जूस है, इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत माइल्ड एसिड है, तो ये एसिड आपके चेहरे से टैन को तो डेफिनेटली हटाता है, डार्क स्पॉट्स को हटाता है, पिगमेंटेशन को एड्रेस करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रगड़ा रगड़ी करेंगे तो क्योंकि स्किन अभी थोड़ा सा रिपेयर होना स्टार्ट हो रही है, थोड़ी सी सेंसिटिव है, तो आप रगड़ेंगे तो और एडवर्स की तरफ जा सकता है, तो वो आपको नहीं करना है। जस्ट पैट ड्राई योर फेस एंड यू आर गुड टू गो। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, जिसके लिए आपको चाहिए 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल। घर वाला है वो लगाइए, मार्केट वाला है वो लगाइए, आपकी मर्जी। एंड अ वेरी लिटिल 1/3 टीस्पून ऑफ वाइल्ड टर्मरिक। किचन हल्दी आई विल नॉट सजेस्ट है, बिकॉज हम अच्छे से मसाज करने वाले हैं तो चेहरा पीला ना लगे। तो वाइल्ड टर्मरिक ही आप यहाँ पर लीजिए, जिसमें सारी औषधीय गुण होते हैं जो आपके चेहरे पर इन्फ्लेमेशन को हटाता है। किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, अभी आपने एसिड यूज़ किया, अगर आपको लगता है कुछ हो रहा है, इट विल टेक केयर ऑफ इट एंड यू विल बी परफेक्टली फाइन। एलोवेरा जेल से बढ़िया सूदिंग एजेंट कोई है तो बता दो मुझे, है नहीं है ना, तो बस यही हम यूज़ करने वाले हैं। इन दोनों को अच्छे से मिला लीजिए एंड पुट इट बहुत थॉरली ऑल ओवर योर फेस पे, नेक पे, चेस्ट पे, हैंड्स, फीट, वेर एवर यू आर फीलिंग कि बहुत ज़्यादा डलनेस है, टैनिंग ज़्यादा हो रही है, स्किन इज़ नॉट बिहेविंग इट सेल्फ, जस्ट पुट इट देयर एंड मसाज। मतलब मसाज कीजिए। आपको इसे तब तक मसाज करना है जब तक कि सारा एलोवेरा जेल आपकी स्किन पर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, स्किन नॉर्मल नहीं हो जाती। क्योंकि वाइल्ड टर्मरिक यूज हुआ है, अ लिटिल बिट ऑफ येलोइश टिंट ऑन योर फेस इज परफेक्टली नॉर्मल। कोई नहीं घबराना है। जिनका बैरियर रप्चर हो रखा है, जिनको एक्जिमा है, जिनको सोराइसिस है, जिनको मतलब बहुत सिवियर स्किन इश्यूज हैं, you can also use wild turmeric. Go and read about it. You'll be surprised. एलोवेरा जेल से बढ़िया मॉइस्चराइजिंग एजेंट आपकी स्किन के लिए कोई है ही नहीं। तो इन दोनों को जब आप अच्छे से मसाज करते हैं, द स्किन एब्जॉर्ब्स इट, द वाइल्ड टर्मरिक स्टार्ट्स वर्किंग। आपके चेहरे पर जो फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है, अभी तक जितने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उनका डिपोजिशन है, वॉट एवर परेशानी, दिस कैन सॉल्व इट ऑल बाय इटसेल्फ। कुछ नहीं करना, ये अपने आप काम करेगा। जब ये आपकी स्किन पर अपने आप अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, आपको दिखे कि ओके ओके समथिंग इज डन, अब आपको अच्छे से अपनी स्किन को रहने देना है। जी हाँ, नहीं धोना है, नहीं पोंछना है, आप अपनी स्किन को रहने देंगे फॉर 5 to 10 मिनट्स, ताकि वो जो हमने मसाजिंग करी है ना, जो ब्लड का सर्कुलेशन आया है, जो इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को टॉपिकली दिए हैं, वो ब्लड लेके बस भाग जाए वहाँ से और बहुत अच्छी सी आपके सेल रिपेयर हो जाए, आपके एक रेजुविनेशन आपकी स्किन पर आ जाए। इसके पश्चात इसी जो भी आपने एप्लीकेशन किया है, इसके ऊपर ही आपको फेस मास्क लगाना है, जो कि आपके पोर्स को टाइटन करेगा, स्किन को ब्राइटन करेगा, आपके चेहरे पर एक्सफोलिएशन करेगा। आई मीन कौन कर सकता है बताओ इतना स्मूथली? अच्छा बताया नहीं मैंने अभी। इसके लिए आपको चाहिए एक बनाना, पका हुआ नहीं, जितना आप खाने के लिए प्रेफर करेंगे बस उतना आपको लेना है। अच्छे से मैश कर लीजिए प्रॉपरली, और इसमें आपको लेना है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर एक्सफोलिएटिंग योर स्किन, दैट इज़ दही। जी हाँ, आपको दही का यहाँ इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच ही आप यहाँ ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एक पेस्ट बना लीजिए। और आप जब ये मास्क लगाएंगे, लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली, आपको अपने चेहरे पर ना ऐसे टाइटनिंग, ऐसे प्लास्टिक जैसा फील होगा। क्यों? बनाना है भाई। अब बनाना हाथ में भी लग जाता है तो भी कितना स्टिफ फील होता है। आप चेहरे पर लगा रहे हो, योर स्किन इज गोइंग टू फील सो प्लम्पर, बाउंसियर, स्टिफ, पोर्स टाइटन हो जाएंगे एंड व्हाट नॉट। दही एक्सफोलिएट कर रही है, वो जो डेड स्किन इकट्ठी हो जाती है एनीवेयर ऑन द स्किन, आप उसको हटा देते हैं, दैट टू बिना रगड़ा रगड़ी, बस ये अपने आप ही काम कर लेता है। तो जो मास्क आपने अपने चेहरे पर लगाया, अच्छे से मसाज किया था टर्मरिक एंड एलो, इसके ऊपर ही आप इस मास्क को लेंगे और प्रॉपरली लगा लेंगे। आप चाहें तो पतली लेयर लगाइए, थोड़ी देर के पश्चात एक थिक लेयर उसके ऊपर लगाकर रहने दीजिए। कुछ समय में आपको दिखेगा ये काफ़ी स्टिफ हो गया है, काफ़ी टाइटन हो गया है। आपको अपने हाथों को हल्का सा गीला करना है और उसके पश्चात आप इसे अच्छे से लूज़ कर लेंगे, क्योंकि एकदम से नहीं निकलेगा ये, तो आपको हल्की सी मसाज करनी पड़ेगी, सो दैट हमने जो बचा हुआ टर्मरिक, जिसकी वजह से स्किन थोड़ी येलोइश लग रही थी,
वो भी इसमें आ जाएगी। एंड वंस यू लूजन अप द एंटायर पैक, सारे के सारे अनवांटेड फ्री रेडिकल्स, जो डेड स्किन बची हुई थी, टर्मरिक के पार्टिकल्स थे, वॉट एवर, एवरीथिंग इज गोइंग टू कम ऑफ योर फेस, और आपके पास रह जाएगी एक बहुत जगमगाती हुई, बहुत ही रेजुविनेटेड स्किन। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप वीकली अपने लिए फॉलो कीजिए और आप कहेंगे कि प्रेरणा, हमने सैलून ट्रीटमेंट जिसके लिए हमें ऑलमोस्ट हर 15 दिन में जाना होता था, अब हम मंथली जा रहे हैं। मे बी कुछ लोगों को फील होगा अब हमें जाना ही नहीं है। बिलीव मी, आपको नहीं ज़रूरत महसूस होगी, बिकॉज यूल फील दैट रेजुविनेशन ऑन योर फेस, क्योंकि आप वीकली कर रहे हैं। तो डिटैनिंग आप वीकली कर रहे हैं, मसाजिंग आप वीकली कर रहे हैं, और जो पैक लगा रहे हैं वो एक्सफोलिएशन भी वीकली कर रहा है। तो एवरीथिंग, ये पूरा फेशियल पैकेज बन गया है आपके लिए। तो इसको एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो कीजिए। टू ऑल आंसरिंग फ्यू क्वेश्चंस अराउंड द रेमेडी, क्या बच्चे यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। मम्मा पापा की हेल्प लीजिए, आंखों पे मत लगा लेना कुछ भी। तो रेस्ट आप पूरे चेहरे पर प्रॉपरली लगाइए, बॉडी पे लगाइए, नहाने से पहले पूरी बॉडी के लिए इसको कीजिए, नो वरीज एट ऑल। अगर आपको लगता है कि कोई साइड इफेक्ट आपको महसूस हुआ है फर्स्ट एप्लीकेशन में, कुछ समय का गैप लीजिए, फिर दोबारा ट्राई कीजिए। अगर दोबारा परेशानी होती है देन दैट मीन्स कुछ ना कुछ है जो आपको सूट नहीं कर रहा है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग मुझे लिखते हैं कि हमने ट्राई किया, हमारे चेहरे पर दिस दैट हो गया, मैंने कहा अभी कुछ समय रुको, फेस वेश वॉश करते रहो, कुछ नहीं करना है, एंड देन ट्राई इट अगैन। समटाइम्स द स्किन एडजस्ट इट सेल्फ फॉर द इंग्रेडिएंट, और जब आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हो तो बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। सो बी पॉजिटिव एंड डू गिव इट अ ट्राई। एकदम से गिव अप नहीं करना है किसी भी रेमेडी के लिए। क्या हम इसको एवरीडे कर सकते हैं? कुछ भी एवरीडे नहीं करते हैं एक्सेप्ट फॉर वॉशिंग योर फेस, भाई वो तो करना ही पड़ेगा। बाकी आपको कोई भी रेमेडियल एक्शन एवरीडे ना करते हुए लिसन टू योर स्किन कि कब उसको आवश्यकता है, कैसे आवश्यकता है, एग्जैक्टली वैसे ही प्रोवाइड कीजिए, नॉट मोर देन दैट। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन इज नॉट कंफर्टेबल फॉर इट, इट्स ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट कि हर रेमेडी हर किसी के लिए नहीं होती है। हम कोई और तरीका आपके लिए लेकर आएंगे अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स, जो कि आपके लिए होगा। सो बी पॉजिटिव, कीप ट्राइंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स फॉर योर सेल्फ, और हमेशा याद रखिए यू आर एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग, जो कि ओपन माइंडेड है फॉर प्रोडक्ट्स ऑल्सो एंड फॉर नेचुरल रेमेडीज ऑल्सो। टू ऑल दोज पीपल जो नहीं जानते हैं कि प्रीति प्रेरणा का अपना फेस वॉश है, जी हाँ, उपटन फेस वॉश, जो कि मैजिक कर रहा है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि आप अपने छोटे बच्चे से लेके और बूढ़े, घर के जो भी बूढ़े बड़े हैं उनके लिए यूज़ ना कर सकें। गिव दिस अ ट्राई, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि ये कितना अमेजिंग है। आप जाकर प्रीति प्रेरणा की वेबसाइट पर इसके रिव्यूज़ चेकआउट करेंगे, you'll be amazed, और आप इमीडिएटली इसको ऑर्डर कर लेंगे। तो डू गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो हाउ डू यू लाइक इट। आई सी ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बहुत सारा ख्याल रखिए, नो फॉर श्योर यू आर एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। दैट्स अ फ्लावर।